हेलो एवरीवन, सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया है। थोड़ी देर पहले ही एसएससी के वेबसाइट पे लोड हुआ है। आप जरा देखिए पूरा कंप्लीट डिटेल जो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट है उसमें उन्होंने शुरुआत किया है कि टीयर 1 कब हुआ, टीयर 2 कब हुआ, कितने कैंडिडेट्स टीयर 2 में सेलेक्ट हुए, शॉर्ट लिस्टेड हुए, और उसके बाद फिर वो पूरा कंप्लीट डिटेल बताते हुए गए कि कैसे ओबीसी, यूआर यानी अनरिजर्व कैटेगरी और अदर कैटेगरीज के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या थे। फिर उन्होंने बताया कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट में कट ऑफ मार्क्स कितने थे, यानी ये आपको क्वालिफाई करना ही था। और उसके बाद ये लोग पहुंचे कि जो टाइपिंग एरर था उसमें कितना परसेंटेज अलाउड था। सारी कैटेगरीज के लिए 10% ये टाइपिंग एरर में आपका मिस्टेक्स अलाउड था, टाइपिंग में इतना एरर अलाउड था। अब आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो अभी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वैकेंसीज टोटल थे 3421, जिसमें कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हुए हैं एग्जैक्टली उतना ही नंबर लिया गया है, यानी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। ये ध्यान रखिए, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। इन्होंने ये मेंशन भी कर दिया है कि कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए हैं और ज्वाइन नहीं करेंगे वो वैकेंसीज जो रह जाएगी वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए। इसीलिए आपने देखा है कि कैंडिडेट्स जो रिकमेंडेड है, एक्चुअली जितना वैकेंसी है उतना ही कैंडिडेट्स रिकमेंड हुए हैं। अब अगर आप देखोगे तो इसमें जो इनका कितने मार्क्स में जो सबसे आखिरी कैंडिडेट है, यानी मिनिमम कितना मार्क्स चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन के लिए, वो D53 जो पोस्ट है उसमें देखो ESM, EWS, OBC, SC, अनरिजर्व्ड, ये पूरा कंप्लीट D53 का है। और इसमें आपको बता भी दिया कि वैकेंसीज कितने हैं, अलॉटेड कितने हैं, एग्जैक्टली सेम नंबर से, और उनके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो आप देख सकते हो EWS 339 पे, OBC 345 पे देख रहे हो आप, EWS कम गया, SC का 345, सॉरी OBC का 345, SC का 334 और अनरिजर्व का 346। तो आप देख सकते हो कि D53 का है। अब आप कहोगे D53 क्या है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान से देखो कि हर पोस्ट के आपको दिख रहा होगा कि कितने कौन कौन सा कैटेगरी में कितने कितने वैकेंसी से कितने अलॉटेड है और कितने मार्क्स से, वो पूरा कंप्लीट डिटेल अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है। उस स्टूडेंट का भी सेक्शन 1 में और सेक्शन 2 में मार्क्स कितने हैं, और ये पूरा कंप्लीट इन्होंने ये भी बताया है कि अगर ऐसा कोई टाई हो जाता है तो जिसका टीयर 1 में मार्क्स ज्यादा है, टीयर 2 में मार्क्स ज्यादा है, या फिर जो ज्यादा ओल्ड कैंडिडेट है यानी जिसकी एज ज्यादा है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस दी जा रही है अगर सेम मार्क्स हो जाए तो। अब ये अगर आप कहोगे कि ये पोस्ट क्या है जिसके अकॉर्डिंग ये बना है, तो आपके लिए इन्होंने फिर से इसी के ठीक नीचे वो पोस्ट बता दिया है कि कौन सा पोस्ट का कौन सा कोड है, और वो आप देखोगे यहां नीचे। देखो, यानी L1 जो है वो LDC JSA का पोस्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो मैंने अभी D53 कहा था। ये आप देख लीजिए D53 कोड किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो है D53 DEO, जिसमें ग्रेड ए का है, DE का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। एक इसमें एक और खबर था कि जो MEA है, L19 जो पोस्ट नंबर था MEA, उन्होंने अपना सारा वैकेंसी विड्रॉ कर लिया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, यानी MEA में कोई वैकेंसी इस साल नहीं है। कुछ बच्चों के जो कैंडिडेट्स थे उनके रिजल्ट रोक दिए गए हैं, विदहेल्ड है, और कुछ बच्चों के रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया है और कुछ को डिबार कर दिया गया है। अब उसके वेरियस रीजंस होंगे जो बाद में देखा जाएगा, वो जवाब देंगे। तो अभी तक उनको एग्जाम के प्रोसेस में उनको आगे डिबार कर दिया गया है, ठीक है, वेरियस रीजंस के कारण। अब उनका सारा रोल नंबर यहां पर भी है। आप इसमें ध्यान रखिएगा कि post declaration of final result of the examination, further process of document verification and appointment formalities of the shortlisted candidates will be undertaken by the allocated departments। अब आप जिस डिपार्टमेंट में आपका एलोकेशन हो चुका है, अब पूरा बाकी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वो करेंगे कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है वो सही है कि नहीं है, वो पूरा कंप्लीट आपके डिपार्टमेंट सब करेंगे। If a candidate does not receive any correspondence from the concerned allocated user department 6 महीने के अंदर from declaration of the final result, he or she must communicate immediately thereafter with the concerned department। जो भी डिपार्टमेंट में हो आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर आपको 6 महीने के अंदर नहीं आता है, कुछ भी जानकारी नहीं होती,
तुरंत आप उनसे संपर्क करिए। और अब कमीशन किसी भी तरह के कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आपसे नहीं करेगा। Further, the commission will not be in any circumstance entertain any correspondence regarding verification or appointment formalities। अब नहीं करेगा। और देखिए, no waiting list is prepared। हम जिस वेटिंग लिस्ट का डिमांड बार बार कर रहे हैं वो इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है और ना ही कर रहे हैं। Unfulfilled vacancies in the final resultant vacancies arising out of non-joining of shortlisted candidates। Of course, जिनका सिलेक्शन CGL में हो जाता है वो CHL ज्वाइन नहीं करते हैं, है ना। और जो ऑलरेडी CHSL में है वो भी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन वो क्या होगा, अब वो वैकेंसी बर्बाद होगी, विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर, यानी अगले साल के लिए चला गया। जो आपने रिप्रेजेंटेशंस दिया था, आंसर की में आपका रिप्रेजेंटेशन उसको बहुत ही केयरफुली एग्जामिन किया है और आंसर की हैज बीन प्रिपेयर्ड, और ये फाइनल आंसर की है। जो आप, अगर आपको लगता है कि गलत है तो फिर आप सिर्फ कोर्ट ही जा सकते हो और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और ये डिटेल्ड मार्क्स जो है जितने भी कैंडिडेट्स का, उनका फाइनल आंसर की के साथ बहुत ही जल्दी कमीशन के वेबसाइट पे लोड हो जाएगा। तो ये है आपका CHSL का। हम बहुत खुशी के साथ ये अनाउंस करना चाहते हैं कि जब से रिजल्ट आया तब से हमारे फोन लगातार बज रहे हैं और बच्चे बता रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन हम सबसे संपर्क नहीं कर सकते। इसीलिए आपके लिए गूगल फॉर्म यहीं पर नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर हम फर्स्ट कमेंट में उसको पिन कर देंगे। प्लीज इस गूगल फॉर्म को इमीडिएटली भर देना। अगर आप केडी कैंपस और केडी लाइव के स्टूडेंट हैं या हमारे द्वारा किसी भी तरीके से आपको लग रहा है बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज जरूर जरूर गूगल फॉर्म भरना, क्योंकि हम चाहते हैं पर्सनली आप सबसे मिलना और आपके साथ आपका सिलेक्शन जो आपने अपनी मेहनत से प्राप्त किया है उसको सेलिब्रेट करना। थैंक यू सो मच, और मुबारक सभी उन बच्चों को जिन्होंने अपने दम पर अपनी मेहनत से एक पोस्ट अपने लिए सुरक्षित कर लिया। धन्यवाद।